हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 12 के विविध प्रश्नावली पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 4। कह रहा है एक निर्माता दो प्रकार के खिलौने ए और बी बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निर्माण में 3 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है और प्रत्येक प्रकार के खिलौने के निर्माण के लिए लगा समय निम्नलिखित है। यहाँ मिनट में यह समय दिया गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक मशीन अधिकतम 6 घंटे प्रतिदिन के लिए उपलब्ध है। यदि ए प्रकार के खिलौने की बिक्री पर 7 रुपये 50 पैसे का लाभ और बी प्रकार के खिलौने पर 5 रुपये का लाभ हो तो दर्शाइए कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रतिदिन ए प्रकार के 15 खिलौने और बी प्रकार के 30 खिलौने निर्मित होने चाहिए। ये हमें यहाँ साबित करके दिखाना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 को फिर से यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, एक निर्माता दो प्रकार का खिलौना ए और बी बना रहा है। अच्छा, और ए और बी खिलौने बनाने के लिए यहाँ पर 3 प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होती है और इन मशीनों द्वारा कितना कितना समय लिया गया है इन खिलौनों को बनाने में, यह मिनट में यहाँ ये सारणी में दर्शाया गया है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक जो मशीन है अधिकतम 6 घंटे प्रतिदिन के लिए उपलब्ध है। ठीक है। अच्छा, और ए प्रकार के खिलौने पे 7 रुपये 50 पैसे का लाभ होता है और बी वाले पे 5 रुपये का लाभ होता है एक खिलौने पर। तो हमें यहाँ पे साबित करके यह दिखाना है कि अधिकतम लाभ के लिए प्रतिदिन ए प्रकार के 15 खिलौने और बी प्रकार के 30 खिलौने निर्मित होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना अधिकतम लाभ के लिए प्रतिदिन ए प्रकार के एक्स खिलौने और बी प्रकार के वाई खिलौने निर्मित होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर हम एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें जो हमारे पास ये ऊपर जो डाटा दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। ये हम लोग यहाँ पर एक चार्ट ले लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये आपका चार्ट हो गया, एक बन गया चार्ट। अब देखिए, इसमें हम लोग इस तरह से ऐसे 5 कॉलम लेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 प्रकार की यहाँ पे मशीन है और 2 प्रकार के खिलौने हैं। क्या लिख देते हैं? खिलौने का प्रकार ए और इसमें बी। ठीक है, और 3 प्रकार की मशीन है तो इसमें लिख देते हैं मशीन मशीन 1 2 3 करके दिया है, 1 2 3 ऐसे दिया है। मशीन 2 और यहाँ पर ले लेते हैं मशीन 3, थर्ड वाली मशीन। ठीक है, और इनके द्वारा लिया गया समय दिया हुआ है नीचे सारणी में, ऊपर जो है आपका समय दिया हुआ है, देख लीजिए। अच्छा, ए प्रकार का जो खिलौना है उसको बनाने के लिए मशीन 1 2 3 कितना समय लेती है? 12 मिनट, 18 मिनट और 6 मिनट। बी प्रकार के खिलौने को बनाने के लिए 6 मिनट, 0 मिनट और यहाँ पे 9 मिनट। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर अब आवश्यकता कितनी है, उपलब्धता कितनी है? 6 घंटे तीनों मशीन कार्य कर सकते हैं। उपलब्धता तो उपलब्धता कितनी की है? तो अधिकतम 6 घंटा तक प्रत्येक मशीन काम कर सकता है, यानी कि 6 गुना में 60 मिनट में कर देते हैं 360। यहाँ पर भी वही 360, यहाँ पर भी वही 360 मिनट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लाभ दिया गया है, खिलौनों पे जो लाभ हो रहा है रुपए में प्रति खिलौना। ठीक है, कितना लाभ हो रहा है देख लीजिए, 7 रुपये 50 पैसे का और इस पर 5 रुपये का। अब इसके बाद देखिए हम लोग
हमें यहाँ पर मैक्सिमम की बात करनी है, तो मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये प्रकार का एक्स खिलौने है, एक पे 7 रुपये 50 पैसा लाभ होता है, तो 7 रुपये 50 7.50 एक्स हो जाएगा। और बी प्रकार वाले वाई खिलौने बनते हैं और एक पे 5 रुपये लाभ होता है, तो 5y लाभ हो जाएगा, तो टोटल ये लाभ हुआ। अच्छा अब देखिए यहाँ से मशीन 1, 2 और 3 से 3 हम लोग रैखिक असमीकरण तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए 12 मिनट लगता है एक ए प्रकार के खिलौने में मशीन 1 के द्वारा, ठीक है, और x खिलौने बन रहे हैं, तो 12x ना हो जाएगा लगा समय मशीन 1 पे 12x, और मशीन 1 द्वारा बी प्रकार के खिलौने को बनाने में 6 मिनट लगता है और टोटल y खिलौने बनते हैं, तो 6y हो जाएगा, और टोटल समय जो होगा हमारे पास कितना दिया है कि 360 मिनट के लिए मशीन 1 उपलब्ध है। तो कम यहाँ उससे कम यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि लेस देन इक्वल टू 360 होगा। ठीक है, ठीक है, 360 से लेस देन होगा क्योंकि इतने ही समय के लिए उपलब्ध है, इससे अधिक के लिए उपलब्ध नहीं है। चलिए यहाँ से हम लोग 6 कॉमन कर लेते हैं, तो 2x प्लस वाई बचेगा और इज लेस देन इक्वल टू, ये जाएगा इधर डिवाइड में, तो 6 जाएगा 60 हो जाएगा। फिर दूसरा यहाँ से 18x प्लस का 0y, तो चाहो तो लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इज लेस देन इक्वल टू 300, यानी कि यहाँ 18x है ना, तो 18 को उधर डिवाइड में भेज देंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए तीसरा के लिए 6x प्लस का 9y इज लेस देन इक्वल टू 360, यहाँ से हम लोग 3 कॉमन कर लेते हैं, तो 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y इज लेस इक्वल टू 3 इधर जाएगा, तो यहाँ पर आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग ऋणोत्तर व्यवरोध तो लेंगे ही, यहाँ पे आपको पता है कि जो खिलौनों की संख्या वो माइनस में तो नहीं ना होगी, इसलिए 0 से ग्रेटर और इक्वल। अब यहाँ पे लिखते हैं दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस वाई इक्वल टू में 60, दूसरा x इक्वल टू में 20, और तीसरा हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में 120। अब इसके बाद हम लोग इनके दो सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, कम से कम इनके दो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, 2 ही चार्ट काफ़ी है, ये तो ज़रूरी है ही नहीं, x इक्वल टू 20 सिर्फ दिया है, तो इसमें क्या के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना, x का 0 रख देते हैं तो y का 60 आ जाएगा, y 0 रख देते हैं तो x का 30 आ जाएगा, फिर यहाँ पे x का 0 रख देते हैं तो y का कितना आ जाएगा यहाँ पर 40, और y 0 रख देते हैं, x का कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका x एक्सिस है, यहाँ पर x एक्सिस, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, और यहाँ ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ ले लेते हैं x, यहाँ लेते हैं x डैश, ये ऊपर आपका y हो जाएगा और यहाँ आपका y डैश हो जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60 काफ़ी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। चलिए अब इसके बाद ध्यान से देखिए 0 और 60 ये हो जाएगा, दूसरा है आपके पास 30 और 0, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली आप रेखा खींचेंगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से नहीं हो जाएगी, थोड़ा सा और इस पे आगे खींच देते हैं, इसका समीकरण हम लोग यहाँ लिख देते हैं, तो इसका 2x प्लस वाई है ना जी, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 60, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 60। दूसरा है देखिए आपका जो है x इक्वल टू 20 है, तो x इक्वल टू 20 का कहाँ से जाएगा, x इक्वल टू 20 के लिए आप देखो यहाँ देखो 20 यही ना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से,
ये रेखा हो जाएगी। इसको अलग कलर में कर देते हैं, ठीक है। तो ये रेखा किसकी हो जाएगी, x इक्वल टू 20 के लिए। फिर इसको देखो, यहाँ पर दिया है 0 और 40, 0 और 40, 10 20 30 40, ये हो जाएगा 0,40। फिर दूसरा है 60 जीरो, तो 10 20 30 40 60, यहाँ 60 हो जाएगा 60,0, 60,0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली जो आप रेखा खींचोगे तो वो रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी कि नहीं, ठीक है, यही ना हो जाएगा इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इसका समीकरण क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 120, यही ना था जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब हल क्षेत्र का पता लगाते हैं। तो चेक करते हैं 0 0 पर असमीकाओं को। 0 0 पर असमीकाएं, चलिए चेक करते हैं सबको। तो पहली वाली जो है यहाँ पर 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60, 2 इंटू में 0 और प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, तो 0 लेस देन है ना 60 से, बिल्कुल ये सत्य है। दूसरे के लिए देखिए 0 इज लेस देन इक्वल टू 20, ये भी आपका सत्य है। तीसरे के लिए भी देखेंगे तो सत्य ही हो जाएगा, देख लो 2 इंटू में 0 प्लस 3 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 120, तो 0 लेस देन है ना जी 120 से, ये भी आपका सत्य है। तीनों के तीनों सत्य हो रहे हैं। चलिए तो अब हल क्षेत्र किधर हो जाएगा, तो हल क्षेत्र आपका यह वाला हो जाएगा, तीनों के इधर ये वाला क्षेत्र हल क्षेत्र हो जाएगा। तो कोणीय बिंदु देखिए यहाँ ध्यान से, कोणीय बिंदु ओ 0 0, यहाँ पर a, यहाँ ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 20,0 ना। यहाँ देखिए ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 20 20, तो इसको b लिख देते हैं, ये 20 20 हो जाएगा ना। अब देख लो, अगर चाहोगे तो सॉल्व करके ही पता चल जाएगा, इसको और इसको, x का 20 है, अब 20 इसमें रखेंगे, x का तो 40 हो जाएगा, घट जाएगा, 20 20 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए ये वाला 20 20 हो गया। ये देखिए ये आपका क्या है, c है। तो इसको निकालने के लिए आप इस रेखा को और इस रेखा को सॉल्व करेंगे, यानी इसको। तो देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू में है 120, और यहाँ 2x प्लस वाई इक्वल टू में है 60, यहाँ ये कट जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ 2y आ गया, 2y आ गया ना जी। तो 2y इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, ये जाएगा भाग में y का 30, y का 30 देख लो, यहाँ 30 है। अच्छा x का कितना आ जाएगा, तो y का 30 इसमें रखेंगे, 30 जाके उधर घट जाएगा, तो 30 जाके घटेगा तो 30 बचेगा, और 2 जाएगा उसमें भाग में, तो 15 आ जाएगा ना। देख लो इसके बीच में है 15 और 30, 15 और 30। अच्छा और ये d हो जाएगा यहाँ पर 0,40। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हल क्षेत्र है, हल क्षेत्र लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक बहुभुज है, बहुभुज है जिसके कोणीय बिंदु a, सॉरी 0 से शुरू करना, o से 0 0, ऐसे इस मूल बिंदु को छोड़ भी सकते हैं, 20,0, b 20,20, c 15,30, और d 0,40 है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, यहाँ पे इसके अधिकतम मान के लिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ इसमें 2 कॉलम भी ले लेंगे इस तरह से। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं कोणीय बिंदु, और इसमें ले लेते हैं जो z बराबर में दिया हुआ था, क्या दिया है ऊपर 7.50x, और प्लस का कितना 5y, ये ना है जी।
चलिए z इक्वल टू ही ना है जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चलिए अब इसमें इन कोणीय बिंदुओं को रखते हैं। चलिए देखिए क्या क्या है, तो यहाँ कोणीय बिंदु देखिए दिया है 0 0, 20, 0, 20, 20, 15, 30 और यहाँ हो जाएगा आपका 0, 40। यहाँ 0 इसमें रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ आ जाएगा आपका 150 ना, 150 आ जाएगा है ना। और इसमें रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ इसका 150, देख लीजिए ये रखेंगे तो 150 और प्लस में यहाँ पर आपका ये रखेंगे 20 में इससे गुना करेंगे तो 100 यानी कि 250 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको रखेंगे तो कितना है जी, तो यहाँ पर देखिए ये आपका 15 है, 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, 7.5 से तो कितना आ जाएगा 112 रुपये 5 पैसा और 50 पैसा और प्लस में 30 से यहाँ गुना करेंगे तो 5 × 15, 150। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 262 रुपये 50 पैसे। चलिए अब इसको रखेंगे तो 5 के 20, 200 रुपये, तो सबसे मैक्सिमम यही ना हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे हो रहा है कब 15-20 पर, 15-20 पर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः अधिकतम लाभ के लिए, अधिकतम लाभ के लिए, अधिकतम लाभ के लिए, अधिकतम लाभ के लिए ए प्रकार के 15 खिलौने, 15 खिलौने तथा बी प्रकार के आपके कितने 30 ना, 15,30 था, 30 खिलौने, 30 खिलौने निर्मित करने होंगे। ठीक है, चलिए निर्मित करने होंगे, समझ गए, क्लियर हो गया। अधिकतम लाभ के लिए ए प्रकार के 15 खिलौने और बी प्रकार के 30 खिलौने निर्मित करने होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।